हेलो दोस्तों, आज हम जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस की सामाजिक विचारधाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात कांग्रेस में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुए। रूढ़िवादी समूह का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में था, उग्र समूह का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। द्वितीय परिवर्तन के रूप में कांग्रेस पर समाजवादी प्रभाव बढ़ रहा था। विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस उभर रहे थे। कांग्रेस के भीतर सुभाष चंद्र बोस एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे। गांधी जी के विचारों और समझौतावादी नीतियों के प्रखर आलोचक थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध वह अवसर है जिसका प्रयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की ब्रिटेन की संकटापन्न स्थिति का लाभ उठाने का विचार पसंद नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस की सामाजिक विचारधाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण निम्न प्रकार है। नेहरू का समाजवाद गांधीवादी तथा मार्क्सवादी विचारधाराओं के द्वंद्व से उत्पन्न हुआ था। नेहरू मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में विश्वास तो करते थे, किंतु हिंसा क्रांति के स्थान पर शांतिपूर्ण संसदीय संस्थाओं के माध्यम से परिवर्तन के पक्ष धरते, अर्थात वे गांधी जी के अहिंसा के विचार से प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रभावित था। वे वेद शास्त्र, उपनिषद, बौद्ध चिंतन इत्यादि से अत्यधिक प्रभावित थे। नेहरू जी एक और समाजवादी विचारधारा के प्रेरित आर्थिक समानता के मॉडल से प्रभावित थे, वहीं दूसरी ओर उदारवाद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का भी सम्मान करते थे। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर आर्थिक प्रगति को गति की तीव्र करने के पक्ष में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के समाजवाद में मार्क्सवाद तथा फांसीवाद का मिश्रण भी देखने को मिलता है। इस मिश्रण को उन्होंने भारतीय परिस्थिति के अनुकूल साम्यवाद का नाम दिया। वे समर्पित राष्ट्रभक्त थे तथा स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थे। नेहरू जी के समाजवाद में वितरण की जगह उत्पादन पर अधिक बल दिया गया। उनका कहना था, गरीबी का कोई समाजवाद नहीं होता, इसलिए उत्पादन के ढांचे को प्रभावित किए बिना समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने समाजवाद को समाज के समाजवादी ढांचे का विकास कहा। सुभाष चंद्र बोस के समाजवादी लक्ष्य को एक दल की सरकार के द्वारा पूर्ण किया जाना था, इसलिए इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे एक अधिनायकवादी सरकार के समर्थक थे, किंतु वे इस व्यवस्था को केवल संक्रमण काल के लिए ही उपयुक्त मानते थे। उनका ऐसा कहा जाता है कि संभवतः वे वियना के मॉडल से प्रभावित थे। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय चैनल।